दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। पाकिस्तान की गुर्दा कलेजी दिमाग भेजा ये सारा का सारा गिरवी रख लेगा, फेफड़े वेफड़े सब चाइना। पाकिस्तान तालिबान के बीच रिश्तों में फिर से तनाव आ गया है। कारण पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक। दरअसल अफगानिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर प्रोविंस में पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक में मारे जाने वाले लोगों की संख्या सुनकर तालिबान का खून खौल उठा है, क्योंकि इस हमले में अफगानिस्तान के 46 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमजोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। आखिर पाकिस्तान ने वही करा जो मैं इतनी देर से कह रहा था। मैं कई समय से एक ही बात रिपीट कर रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा। जो अमेरिका ने फाइटर जेट्स दिए हैं पाकिस्तान को F-16 और फिर उसके बाद जो $450 मिलियन का प्रोग्राम दिया था, उसका क्या बना दोस्तों? 2 टारगेट हैं अमेरिकन प्रोग्राम के। पहला अफगानिस्तान, दूसरा ईरान। अगर ईरान के साथ इतना मामला खराब हो जाता है कि इजराइल यह समझता है कि रेजिम चेंज इन तेहरान इज द ओनली ऑप्शन, उसके बाद ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। इस घटना के बाद ही तालिबानी रक्षा मंत्रालय सामने आया और उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चुनौती दी है और कहा है कि ये जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, यह बेहद घृणात्मक और खूंखार है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान तनाव को बढ़ावा देना चाहता है। इस्लामिक अमीरात ने इस बात को लेकर साफ तौर पर यह दुनिया को बता दिया है कि वो इस हमले को खाली नहीं जाने देने वाला। वो कहता है, हम इस कायरतापूर्ण हमले का बदला लेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम किस तरह से अपने इलाकों की सुरक्षा कर सकें और अपनी अखंडता को बरकरार रख सकें, इस पर अब हम काम करेंगे। देखा दोस्तों, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि यह काम होने वाला है और यह काम हो गया। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर। पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे। उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी है। अभी तक पाकिस्तान ने ना हां बोला कि ना बोला। पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि हां हमने करा है, ना पाकिस्तान ने मना करा, लेकिन तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर है। अब दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान क्यों अपने जहाज भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि तालिबान के पास वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जो F-16 को गिरा दे। हां, होंगी कुछ इग्ला मिसाइल्स होंगी शोल्डर फायर्ड, होंगे कुछ Zu-23 होंगे पुराने पड़े हुए सोवियत टाइम के, ये जरूर होंगे, but are they actually 100% effective against the F-16? I don't think so. तो दोस्तों, ये पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि पाकिस्तान को थोड़ा ऑफेंसिव होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, अगर पाकिस्तान ऑफेंसिव नहीं होता, ऐसे ही निज़ाम चलता है, तो फिर चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। पाकिस्तान को इंतहाई टफ लाइन लेनी चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है जी, इतनी टफ लाइन लेनी चाहिए कि उनको पता लग जाए कि भाई जो भी हो जाए पाकिस्तान के साथ आप। और ये इनकी क्या हिम्मत है कि ये कहें कि हमने बदला लेना है। क्या बदला लेना है इनसे? दहशतगर्दों को तुमने रखा हुआ है, टीटीपी को तुमने रखा हुआ है, रोजाना पाकिस्तानी फौजी शहीद होते हैं। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान के अमन में? बात हम इस पे कर रहे हैं कि जी वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही। अच्छा, अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो एक्स अकाउंट है, उस पर मुबैना हमले से मुतालिक 3 ट्वीट्स की गई है, जिन्हें मुल्क की वज़ारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारज़मी और तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से रीट्वीट भी किया गया है। अफगान वज़ारत दिफा के बयान में मजीद दावा किया गया है कि इस हमले में हलाक और जख्मी होने वालों में से बेशतर का ताल्लुक वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो पनागजीन हैं
उनसे था और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया कि अफगानिस्तान इस हमले की मजम्मत करता है और इसको सरीहन जारहियत और बैनुल-अक़वामी उसूलों के मनाफी समझता है। हर समय एक चीज आप याद रखना, पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान 100 खरीदे विगरस ड्रैगन्स, इसका नाम है J-35 विगरस ड्रैगन, चेंगडू। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये आपने कौन सी अजीब सी बात कर दी, हमारे दुश्मन को आधुनिक हथियार मिले और आप यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए साहब, एक बात समझिएगा, वो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करे ना करे वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। वो हो सकता है पाकिस्तान इस्तेमाल करे, हो सकता है अगले 20 साल तक इस्तेमाल ना करे, हो सकता है ना। ज्यादा चांसेस हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा भारत के खिलाफ, पर क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान ये लेगा चाइना से, उस दिन से EMI लग जाएगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ये बहुत डैमेज करेगा, बहुत ज्यादा डैमेज। सिर्फ वो नहीं होता दोस्तों कि आपने गोली मारी, आपने बम मारा, डैमेज जेब का होता है, डैमेज पेट का होता है। आपको क्या लगता है कि चाइना इतना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का कि यह अरबों डॉलर की चीज पाकिस्तान को मुफ्त में दे देगा? सबसे पहले एक बात सोचिए, पाकिस्तान अगर खरीदता है, ये आ रहा है पूरा, ठीक है ना, पाकिस्तान 40 परचेज करने वाला है, चेंगडू विगरस ड्रैगन्स, J-35 40 परचेज करने वाला है, ठीक है। आपने कभी सुना इसमें कि कितने की डील है ये सिर्फ ये फिगर दे रहे हैं कि 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है, 40 खरीदने वाला है और सिर्फ पहला देश बन जाएगा जिसको चाइना ने ये चीज दिया, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। एंड द टेक्नोलॉजी इज हाईली सस्पेक्ट, बाय द वे, इट्स हाईली सस्पेक्ट। चाइना ने खुद डिप्लॉय नहीं करा है, चाइना ने ज्यादातर जो 5th जनरेशन डिप्लॉय करें दैट इज J-20, जो उन्होंने भारत के खिलाफ तिब्बत में डिप्लॉय करें। हैविंग सेड दैट, आप उसको छोड़ दो, वो स्टोरी अलग है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, ये डील कितने की है? कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि डील है कितने की, वो कभी आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता। नहीं, हमारा दोस्त है, दोस्त कुछ नहीं होता भाई, देयर इज नथिंग कॉल्ड दोस्त। और हमें इस वक्त व्हाट वी नीड एट द मोमेंट इज, जो चीज़ हमें चाहिए वो एक ही चीज़ चाहिए कि जैसे तैसे जो भी हो जाए पाकिस्तान को सॉफ्ट सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि ये जो हमने हल्का हल्का सा निज़ाम रखा हुआ है ना, हल्की हल्की सी चीज़, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। सख्त लाइन लें, कड़ी सख्त लाइन लें। अगर आपने ये चीज़ ना सख्त लाइन ना ली तो फिर देन वो जिसे कहते हैं ना, जैसे है वैसे चलता रहेगा।